कहा जाता है जो एक बार ऋषिकेश आता है वो यहाँ का एक हिस्सा बन जाता है। ऋषिकेश एक ऐसी जगह है जहाँ सुबह की शांति और शाम की भक्ति दोनों एक साथ मिलती है, जहाँ गंगा की बहती लहरों के साथ कहानियाँ भी बहती हैं। यहाँ आने का मतलब सिर्फ एक सफ़र नहीं बल्कि एक अनुभव है। ये सिर्फ एक शहर नहीं, एक कहानी है। एक कहानी जो शुरू होती है सतयुग से, फिर त्रेता युग और द्वापर युग से गुजर कर आज तक यानी कलयुग तक चल रही है। ऋषिकेश सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि इतिहास का एक जीता जागता प्रमाण है। कहते हैं सतयुग के समय ये जगह तपस्वियों का एक स्थल थी। ऋषि और मुनि यहाँ ध्यान करने आते थे क्योंकि गंगा की लहरों के पास एक अलग ही शांति थी। इसी वजह से इसका नाम ऋषिकेश पड़ा, जिसका मतलब है ऋषियों की ज़मीन। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में से इसी जगह में ऐसा क्या था कि ऋषि मुनियों ने यही जगह अपने ध्यान के लिए सही मानी। इसके पीछे मेनली 3 रीज़न थे: गंगा की शक्ति, हिमालय का प्रभाव और त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी घाट वही जगह है जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। त्रिवेणी संगम को मोक्ष प्राप्त करने का श्रेष्ठ स्थल माना गया है। इसी के साथ ऋषिकेश एक वैली एरिया में बसता है जो हिमालय से घिरा हुआ है। पहाड़ों के बीच में होने का फ़ायदा यही होता है कि यहाँ कोई शोरगुल नहीं होता था। ठंडी और शुद्ध हवा ऋषि मुनियों के ध्यान के लिए अनुकूल होती थी। जंगल होने की वजह से यहाँ औषधीय पौधे मिलते थे जो योग और आयुर्वेदा में यूज़ होते थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, गंगा की शक्ति। ऋषिकेश हिमालय के बिल्कुल नीचे गंगा के तट पर बसता है। कहते हैं जब भागीरथ ने गंगा को धरती पर उतरवाया था तब इस नदी का जल पवित्र और शक्तियों से भरा हुआ था। ऋषि और मुनि मानते थे कि इस पानी से शरीर और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं, इसलिए ये जगह ध्यान और तपस्या के लिए परफेक्ट थी। भागीरथ और गंगा की पूरी कहानी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, जिसमें मैं त्रिवेणी घाट पर गंगा आरती और देवप्रयाग जहाँ से गंगा बनती है वो जगह दिखाऊंगा, तो वो वीडियो देखना ना भूलें। और यहीं के एक आश्रम में शिव जी जब उनकी शादी माता सती से हो रही थी तब अपनी बारात लेकर रुके थे। एक ऋषि जो बारात के रास्ते में रहते थे उन्होंने बोला, ये कैसे देव है जो अपनी बारात में भूत और प्रेत आत्माओं को लेकर चल रहे हैं। ये बारात है या भूत प्रेत का झमेला? तब एक योगी ने कहा, शिव बस एक देव नहीं, ये तो त्रिलोकनाथ है जो समस्त जगत के स्वामी हैं। ये सभी उनके भक्त हैं, चाहे देव हो या असुर, नाग हो या पिशाच, ये सबको अपनी शरण देते हैं। तब से ये स्थान भूतनाथ के नाम से प्रसिद्ध हो गया, जो उनका एक रूप माना जाता है, जिसमें वो प्रेत, भूतों और आत्मा के भगवान माने गए हैं। और टाइम के साथ ये जगह एक मंदिर के रूप में विकसित हो गई। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। और ऋषिकेश से 25 किलोमीटर का सफ़र तय करके कुंजपुरी माता मंदिर आ जाता है। विष्णु भगवान ने जब अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 52 हिस्से कर दिए, जिस जगह वो हिस्से गिरे वो शक्तिपीठ बन गए। ये सब किस जगह हुआ, क्यों हुआ, इस सब का जवाब मैंने आपको पहले अपनी हरिद्वार वाली वीडियो में बताया हुआ है। और इस जगह पे माता की वक्ष, जिसे चेस्ट कहते हैं, वो गिरा था।
भगवत पुराण के अनुसार 4 युग होते हैं। इन चारों की अवधि को जब हम जोड़ते हैं तो एक महायुग बनता है। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया वो धर्म का युग, सतयुग की कहानी थी, जो 17,28,000 साल चला। उसके बाद आया त्रेता युग, जब भगवान विष्णु ने राम अवतार धारण किया था, और इस युग में बना था यहाँ का लक्ष्मण झूला। इसलिए मैंने आप लोगों को युग पहले ही बता दिए ताकि आप लोगों को टाइमलाइन समझने में आसानी हो। ये घटना लंका युद्ध से पहले की है, जब भगवान राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के दौरान ऋषिकेश से गुजर रहे थे। जब वे गंगा के किनारे पहुंचे तो उन्हें गंगा को पार करने का कोई साधन नहीं दिखा। लक्ष्मण जी ने रस्सी और लकड़ियों का एक पुल बनाया जिससे वे गंगा पार कर सके। लेकिन उसके बाद 1929 में ब्रिटिशर्स ने यहाँ लोहे और तारों का ब्रिज बनाया। बचपन में मैं जब अपने पापा मम्मी के साथ आया करता था ना, तो ये मेरी फेवरेट जगह में से एक हुआ करती थी, क्योंकि ये झूला पूरा हिलता था। पूरे फट्टे बल्ली का पुल था, वो हिलता था। तो जैसे बचपन में तो छोटी छोटी चीज़ों से जैसे बहुत आसानी से खुशी मिलती है, तो लेकिन वो अच्छा था वो भी एक्सपीरियंस। लेकिन आज तो वो पुल था नहीं, उसकी जगह दूसरा पुल बन रहा है, क्योंकि वो पुल ख़राब हो गया था, तो इस वजह से अब नया पुल बन रहा है। लेकिन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था उसका। बारह लाख 96,000 सालों के बाद आता युद्ध का युग, द्वापर युग, जब कृष्ण भगवान ने महाभारत के समय अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया। ये जगह है ज्योतिषर तीर्थ। महाभारत का युद्ध यहीं आरंभ हुआ था। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का पाठ यहीं से पढ़ाना शुरू किया था। जो मैंने कवर कर रखा है कुरुक्षेत्र की वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के लास्ट में उसका लिंक आ जाएगा, तो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो एज वेल। तो वापस आते हैं द्वापर युग पे। जब युद्ध के बाद पांडव स्वर्ग की यात्रा पर निकले तो उन्होंने यहीं पे गंगा के तट पर ध्यान और तपस्या की। कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ अपने पापों का प्रायश्चित किया और आत्मशुद्धि की। इसके अलावा उन्होंने यहाँ वशिष्ठ आश्रम की गुफा में ध्यान लगाया था। वशिष्ठ कौन थे ये जानते हैं, तब हमें आएगा समझ कि एक्चुअली इस जगह का महत्व क्या है। वशिष्ठ एक महर्षि थे और उन्हें सप्त ऋषि में से एक माना जाता था। सप्त ऋषि वो ऋषि हैं जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण के लिए उत्पन्न किए थे। ये ऋषि धर्म, ज्ञान, वेद और तपस्या के प्रतीक माने जाते हैं। उसके अलावा महर्षि वशिष्ठ अयोध्या के राजा दशरथ के राजगुरु थे। जब भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जन्मे तब इनके शिक्षा गुरु वशिष्ठ ही बने थे। अब तक जो अच्छा हुआ वो हमने जान लिया है, लेकिन हम जिस युग में हैं वो कलयुग है, पाप का युग। आज का ऋषिकेश एडवेंचर एक्टिविटीज़ के साथ ड्रग्स और क्राइम का हब बन गया है। इसी के साथ यहाँ के डी एडिक्शन सेंटर तक में रेप केसेस मिलते हैं। माँ गंगा का पॉल्यूशन लेवल बढ़ते जा रहा है। लक्ष्मण झूला जो इतने सालों से था वो बंद हो गया। गंगा में 2020 में जब कोविड चल रहा था, यहाँ पे लाशें गंगा में यूं ही बह रही थी। उसी के साथ उत्तराखंड का हम केदारनाथ फ्लड कैसे भूल सकते हैं। जब मैं ऋषिकेश के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक जगह दिखा था कि हिंदू कॉस्मोलॉजी के हिसाब से, जिसके बारे में विष्णु स्मृति और कई पुराणों में लिखा है, ह्यूमन एज सतयुग में 1 लाख साल
त्रेता युग में 10,000 साल, द्वापर युग में 1,000 साल और कलयुग की 100 साल की बताई गई है। जो कलयुग में हो रहा है उससे कहीं ना कहीं पता लगता है कि ह्यूमन एज 100 ईयर्स ही क्यों है। लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि कहीं ना कहीं धर्म आज भी जिंदा है। 8th सेंचुरी में जब आदि शंकराचार्य यहाँ आए थे और शिव भक्ति का संदेश दिया, कहते हैं उन्हीं के समय से यहाँ नीलकंठ महादेव मंदिर की महिमा बढ़ गई। यही वो जगह है जहाँ भगवान शिव ने समुद्र मंथन का विष अपने कंठ में धारण किया था। नीलकंठ महादेव भी मैंने कवर कर रखा है अपने हरिद्वार की वीडियो में। वीडियो के लास्ट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। और बात करें आदि शंकराचार्य की तो उनके बारे में ढंग से बात करेंगे तुंगनाथ वाली वीडियो में। तभी कह रहा हूँ सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ राइट अवे एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, तभी तो पता लगेगा कि वीडियो डल चुकी है। इसी के साथ यहाँ पे यूके का फेमस द बीटल्स बैंड भी आया था इन ईयर 1968, जिनके नाम से बीटल्स आश्रम भी है। उसके बाद ऋषिकेश सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। आज भी उनका बीटल्स आश्रम लोगों के लिए एक अट्रैक्शन है। यहीं पे फेमस परमार्थ निकेतन भी है, ऋषिकेश का सबसे बड़ा आश्रम और आध्यात्मिक केंद्र।
इसे स्वामी सुखदेवानंद जी महाराज ने 1942 में स्थापित किया था। इसका उद्देश्य अध्यात्म, सेवा, शिक्षा और योग का प्रचार करना था। ये आश्रम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और इंटरनेशनल योग फेस्टिवल का आयोजन करता है। नाइनटीन 1973 में उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ। वो मूवमेंट जिसने यहाँ पे फॉरेस्ट कंजर्वेशन को इंट्रोड्यूस किया। इसके मेन लीडर थे सुंदरलाल भगुना, जिनका जन्म मरोड़ा विलेज टेहरी गढ़वाल रीजन में 9 जनवरी 1927 में हुआ था और उन्होंने 1981 में पद्मश्री जैसे अवार्ड तक मना कर दिए थे, क्योंकि वो उस समय टेहरी डैम बनने का विरोध कर रहे थे। लेकिन सरकार ने उनके एफर्ट्स ना भूलते हुए 2009 में पद्म विभूषण दिया। वो अपनी अंतिम सांस तक गंगा को बचाने की लड़ाई में लगे रहे। ईयर 21 में साल 2021 कोविड में उनकी डेथ हो गई। लेकिन आज भी ऐसी अनसंग हीरोज उत्तराखंड और ऋषिकेश की पवित्रता को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस और भी चैनल पे आने वाली है। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप ट्रैवलिंग विद मी।